दोस्तों, जब भी आपको हर महीने आपकी सैलरी मिलती है तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि इस सैलरी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर कर इसको इस तरीके से यूज किया जाए ताकि आप अपने डेली एक्सपेंसेस भी निकाल लें और इन्वेस्टमेंट भी कर लें और आप अपने मनपसंद की चीज भी खरीद लें। तो आज की इस वीडियो में हम 50-30-20 रूल के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस रूल की मदद से आप बड़े ही आसान तरीके से अपनी मंथली सैलरी को अपनी नीड्स, अपनी डिजायर और अपनी सेविंग्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज 50-30-20 रूल? ये एक ऐसा रूल है जो आपके टैक्स के बाद की मंथली सैलरी को अलग अलग कंपोनेंट्स में बांटने में आपकी मदद करता है और ये 3 कंपोनेंट्स है, नीड्स, वांट्स एंड सेविंग्स। आप अपनी मंथली सैलरी को 50, 30 एंड 20% के हिसाब से बांट सकते हैं। तो चलिए इस बारे में हम डिटेल में समझते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द 50-30-20 रूल। नंबर 1, मंथली इनकम। इस रूल को यूज करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी मंथली इनकम को अच्छे से एनालाइज करना होगा, जैसे कि आपकी ग्रोथ सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर आपने अपने टैक्सेस को अच्छे से प्लान नहीं किया तो गवर्नमेंट आपकी सैलरी का 30% तक का हिस्सा टैक्स के रूप में ले सकती है। इसीलिए आपको इस तरीके के डिडक्शन के बाद ही अपनी सैलरी पर ये रूल लगाना चाहिए। हालांकि ज्यादातर केसेस में आपका एम्प्लॉयर खुद ही ये डिडक्शन करके बाकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है। नंबर 2, नीड्स। रूल के इस कंपोनेंट में आपकी डेली नीड्स पर लगने वाले खर्चों को शामिल किया जाता है, जैसे कि आपका रहने का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, बिजली और इंटरनेट का बिल एक्सेट्रा। ऐसे खर्चों को शामिल किया जाता है जिसके बिना जीना डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। इसमें लगने वाले खर्चों को भी आप इस कंपोनेंट में शामिल कर सकते हैं। आपकी मंथली सैलरी का 50% हिस्सा इस एक्सपेंसेस में जाना चाहिए। वांट्स। इस कंपोनेंट में उन खर्चों को शामिल किया जाता है जिसके बिना भी आप आराम से काम चला सकते हो, लेकिन फिर भी हर किसी के मन में उन खर्चों को करने की इच्छा होती है। अगर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो तो उसको इस कंपोनेंट में आप शामिल कर सकते हो। रूल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी का 30% हिस्सा इन चीजों के लिए खर्च किया जा सकता है। सेविंग्स। भले ही आप अपनी जॉब में कितना ही पैसा क्यों ना कमा लें, लेकिन अगर आपके अंदर सेविंग करने की हैबिट नहीं है तो आपके वेल्दी बनने के चांसेस बहुत मुश्किल हो जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहला कदम सेविंग ही है। अगर आप अपनी मंथली सैलरी में से कुछ पैसे सेव नहीं कर पाते तो आप इन्वेस्टिंग कैसे कर पाएंगे? रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी मंथली सैलरी का कम से कम 20% हिस्सा सेविंग के तरफ लगाना चाहिए। इस सेविंग के पैसे की मदद से आप सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं और उसके बाद इसको इन्वेस्ट करके एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी मदद से फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके की कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी इंडिया में ऐसे लगातार कदम उठा रही है। सेविंग की आदत को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधा शुरू की है, जिसमें आपकी सैलरी का कम से कम 12% हिस्सा डिडक्ट हो जाता है और आपका एम्प्लॉयर भी इस अमाउंट को पे करता है। इसमें आप अपनी टोटल इनकम पर 8% का रिटर्न भी पा सकते हैं, जिसमें टैक्स भी नहीं लगता। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द 50-30-20 रूल। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ है, इसीलिए हर मंथ 15,000 रुपीज आपकी डेली नीड्स पर खर्च किए जा सकते हैं। अगर आपके डेली नीड्स का हर महीने का बजट इससे ज्यादा बनता है तो आप अपने खर्चों को थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि 50% से ज्यादा सैलरी उधर ना जाए, और आप चाहें तो अपने वांट्स के खर्चों को कम करके इधर मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपकी वांट्स पर हर महीने 9,000 रुपीज खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन आपकी नीड्स के हिसाब से इन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। अब आखिरी में आपको अपनी सैलरी का 20% हिस्सा यानी 6,000 रुपीज की आपको बचत करनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई द 50-30-20 रूल। अब हमने इस रूल और इसके एग्जाम्पल को तो समझ लिया है, लेकिन साथ ही ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इसको नॉर्मल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। तो आइए कुछ ऐसे स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं जिसकी मदद से आप इस रूल को आसानी से अपना सकते हैं। नंबर 1, क्रिएटिंग एन एक्सपेंस बजट। अगर आप अपनी सेविंग की आदत को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको अपने सारे खर्चों का एक बजट जरूर बनाना चाहिए। इसमें आप अपने खर्चों को नीड्स और वांट्स में बांट कर ये एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहां पर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और आप किस तरीके से उन खर्चों को कम कर सकते हैं। नंबर 2, क्रिएटिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। दोस्तों, केवल सेविंग करके फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की परचेसिंग पावर लगातार कम होती जाती है। अगर आप एक अच्छा
पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं तो इसकी वजह से आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की परचेजिंग पावर में होने वाली कमी भी इससे रिकवर हो जाएगी। अगर हम पिछले कुछ सालों के रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक मार्केट ने कंपैरेटिवली एक अच्छे रिजल्ट दिए हैं और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी बैंक एफडी से मिलने वाले रिटर्न से कई अच्छे रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की मदद से मिल सकते हैं। नंबर 3, पैसिव इनकम। 50-30-20 रूल आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से काम करता है, लेकिन अगर आप अदर पैसिव इनकम के सोर्सेज से भी कुछ इनकम बना लेते हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक अच्छा स्टेप होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। इसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर लेकर काफी अच्छी इनकम कमा सकते हो। अगर आप लोन लेकर भी कोई प्रॉपर्टी लेते हो और आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है तो आप अच्छी इनकम का एक और दरवाजा खोल सकते हो। कंटेंट डेवलपमेंट। अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छा कंटेंट बनाने की एबिलिटी और पैशन रखते हो तो आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। आजकल कंटेंट को आप अलग अलग सोर्सेज के जरिए मोनेटाइज कर सकते हो, जैसे कि गूगल एडसेंस या फिर यूडेमी पर कोर्स बेचना एक्सेट्रा। एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपनी एक अच्छी खासी पहचान रखते हो तो आप कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट करके इसमें कुछ कमीशन कमा सकते हो। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इस तरीके से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। कंक्लूजन, 50-30-20 रूल की पूरी जानकारी हमने इस वीडियो के जरिए ली। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि आप इसको किस तरीके से अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप इस रूल की मदद से अपनी सेविंग की आदत को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। आपको एक बजट बनाकर अपने खर्चों को एनालाइज करना जरूर चाहिए ताकि आप फालतू खर्चों से अपने आप को बचा सकें। इसके अलावा आपको सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस रूल को यूज करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।